आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे यूएस गवर्नमेंट ऑपरेशंस के जो इतने शॉकिंग हैं कि अगर इन्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जाए तो समझ आता है, लेकिन ये सब डीक्लासिफाइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो अभी पब्लिकली अवेलेबल है। ये स्टोरीज दिखाती हैं कि पावरफुल गवर्नमेंट्स अपनी ही पब्लिक के साथ क्या क्या कर सकती है। शुरू करते हैं 1962 की बात से, ऑपरेशन नॉर्थवुड्स। इस प्लान में टोटल 5 सब प्लान्स थे जो बताते हैं कि अमेरिका किस हद तक गिर सकता है। कोल्ड वॉर चल रही थी और क्यूबा कम्युनिस्ट हो गया था। सीआईए और पेंटागन ने एक प्लान बनाया जो इतना शॉकिंग था कि आज भी यकीन करना मुश्किल है। नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स के मुताबिक ये ऑपरेशन मार्च 1962 में प्रपोज किया गया था। ऑपरेशन नॉर्थवुड्स का बेसिक आइडिया क्या था? फॉल्स फ्लैग अटैक्स, मतलब अपनी ही पब्लिक पे फेक अटैक्स कराओ और ब्लेम क्यूबा पे डाल दो, फिर क्यूबा पे अटैक जस्टिफाइड हो जाएगा। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने ये प्लान ऑफिशियली साइन किया था। यूएस नेशनल आर्काइव्स की डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं जो 1997 में पब्लिक हुई। एक्चुअल प्रपोज्ड अटैक देखो, पहला प्लान था कि यूएस नेवल बेस गुआंतानामो बे पे फेक अटैक करो। डॉक्यूमेंट्स में लिखा है वी कुड ब्लो अप अ यूएस शिप इन गुआंतानामो बे एंड ब्लेम क्यूबा। कैजुअलिटीज भी एक्सेप्टेबल थी। दूसरा प्लान था फ्रेंडली क्यूबन्स को वाशिंगटन डीसी और फ्लोरिडा सिटीज में बॉम्ब ब्लास्ट करवाओ, ब्लेम क्यूबा पे डाल दो। तीसरा प्लान सबसे ट्विस्टेड था, एक कमर्शियल एयरलाइन शूट डाउन करो और कह दो क्यूबन एमआईजीज ने ये किया है। डॉक्यूमेंट में स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि कैसे सीआईए कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप चार्टर फ्लाइट टू जमैका पर बैठेगा, प्लेन टेक ऑफ करेगा और फिर रेडियो पे मेडे का सिग्नल देगा कि क्यूबन फाइटर्स ने अटैक कर दिया है। एक्चुअली प्लेन खाली होगा और ड्रोन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ड्रोन को शूट डाउन कर दिया जाएगा और रियल प्लेन सीक्रेटली लैंड हो जाएगा और दुनिया को लगेगा कि स्टूडेंट्स मर गए हैं। चौथा प्लान था कम्युनिस्ट क्यूबन टेरर कैंपेन मियामी और वॉशिंगटन में। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट में लिखा था वी कुड सिंक अ बोट लोड ऑफ क्यूबन्स एंड राउट टू फ्लोरिडा, रियल और सिमुलेटेड, मतलब अपने ही लोगों को मार देना एक्सेप्टेबल था। पांचवा प्लान था जॉन ग्लेन की स्पेस फ्लाइट सैबोटाज। 1962 में ग्लेन पहला अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था जो अर्थ ऑर्बिट करेगा। प्लान था कि अगर मिशन फेल हो जाए तो प्रोपेगेंडा स्प्रेड करो कि क्यूबा ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस की है। ये सब प्लान्स जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने ऑफिशियली साइन किए थे, मतलब ये कोई रैंडम प्रपोजल नहीं था, ये यूएस मिलिट्री की हाईएस्ट लेवल पे अप्रूव्ड प्लान था। लेकिन क्या हुआ? प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरा ऑपरेशन देखो, ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड। ये 1950s में सीआईए ने स्टार्ट किया था। कार्ल बर्नस्टाइन जो फेमस वाटरगेट जर्नलिस्ट था, उन्होंने 1977 में रोलिंग स्टोन मैगजीन में 25,000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया कि सीआईए ने सिस्टमैटिकली जर्नलिस्ट और मीडिया आउटलेट्स को रिक्रूट किया था प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए। बर्नस्टाइन की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सीआईए ने 400 प्लस अमेरिकन जर्नलिस्ट को यूज किया। ये लोग द न्यूयॉर्क टाइम्स, सीबीएस, टाइम मैगजीन जैसे मेजर आउटलेट्स में थे। काम क्या था? सीआईए जो चाहती थी वो न्यूज लिखो, फॉरेन लीडर्स को डिफेम करो, एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा स्प्रेड करो। चर्च कमेटी जो 1975 में सीआईए अब्यूजेस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसने कंफर्म किया कि सीआईए ने प्रोपेगेंडिस्ट एंड अनविटिंग रिपोर्टर्स को यूज किया। अब तीसरा ऑपरेशन एमके अल्ट्रा, ये शायद सबसे फेमस है क्योंकि इतना डिस्टर्बिंग है। 1950s और 60s में सीआईए ने माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए बगैर अमेरिकन सिटीजन्स के परमिशन के। यूएस सेनेट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस ने 1977 की रिपोर्ट में ये सब डॉक्यूमेंट किया है। एमके अल्ट्रा के अंडर आखिर सीआईए ने किया क्या? एलएसडी और दूसरे हेलिसिनोजेनिक ड्रग्स अनविटिंग सब्जेक्ट्स को दिए, मतलब लोगों को पता भी नहीं था। प्रोस्टिट्यूट्स हायर की गई थी जो सेफ हाउसेस में क्लाइंट्स को ड्रग्स देती थी और सीआईए एजेंट्स वन वे मिरर के पीछे से ऑब्जर्व करते थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 80 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स इसमें इन्वॉल्व थे। इसके अलावा एक्सट्रीम फिजिकल टॉर्चर भी होता था, स्लीप डेप्रिवेशन, सेंसरी डेप्रिवेशन, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी और वर्बल सेक्सुअल अब्यूज। एक फेमस विक्टिम था फ्रैंक ऑल्सन जो सीआईए का बायोकेमिस्ट था। उसे बिना बताए एलएसडी जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रग है दिया गया। एक हफ्ते बाद वह न्यूयॉर्क के होटल से 13th फ्लोर से गिरकर मर गया। ऑफिशियल स्टोरी थी कि उसने सुसाइड की, लेकिन उसकी फैमिली कहती है कि यह मर्डर था क्योंकि ऑल्सन ने एमके अल्ट्रा के एथिक्स के बारे में क्वेश्चंस रेज करना शुरू कर दिए थे। तीसरा था अनविटिंग प्रिजनर्स और मेंटल पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स। एक केस डॉक्यूमेंट है केंटकी प्रिजन का जहां सीआईए ने ब्लैक इनमेट्स को एलएसडी दिया 77 कंसेक्टिव डेज तक। सब्जेक्ट्स को बताया ही नहीं गया कि उन पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। द गार्डियन न्यूज़पेपर की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सीआईए डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने 1973 में जब पता चला कि इन्वेस्टिगेशन होने वाली है तो उन्होंने सब एमके अल्ट्रा के डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करवा दिए। जो फाइल्स बच की सिर्फ वही 1977 में पब्लिक हुई। अमेरिका वैसे तो हिटलर को बुरा कहता है और नाज़ियों से नफरत करता है, मगर ये नेक्स्ट ऑपरेशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। चौथा ऑपरेशन पेपर क्लिप।
वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद यूएस और सोवियत यूनियन दोनों नाजी साइंटिस्ट को रिक्रूट करने की रेस में लग गए। यूएस ने सीक्रेटली 1600 से ज्यादा नाजी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को अमेरिका बुलाया और उनके वॉर क्राइम्स माफ कर दिए। एनी जेकब्सन की बुक ऑपरेशन पेपर क्लिप के मुताबिक ये ऑपरेशन ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया गया था काफी लंबे अरसे तक। फेमस एग्जाम्पल है वर्नर वॉन ब्राउन। वो हिटलर के V2 रॉकेट प्रोग्राम का डायरेक्टर था, जिसमें कंसंट्रेशन कैंप प्रिजनर स्लेव लेबर में यूज होते थे। थाउजेंड्स मारे गए, लेकिन यूएस ने उसको लाया और नासा का डायरेक्टर बना दिया। अपोलो मून लैंडिंग प्रोग्राम वॉन ब्राउन के अंडर हुआ। नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम के रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉन ब्राउन का इनिशियली नाजी पास्ट छुपाया गया था। पांचवा ऑपरेशन था सिफिलिस स्टडी। टेक्निकली ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, लेकिन यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस ने कंडक्ट किया था 1932 से 1972 तक। सीडीसी की ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट के मुताबिक 600 ब्लैक मैन को सिफिलिस स्टडी में एनरोल किया गया था। 400 ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे और 200 कंट्रोल ग्रुप थे। उन्हें बताया गया था कि उन्हें बैड ब्लड का फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है। रियलिटी क्या थी? उन्हें डेलिबरेटली सिफिलिस ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जबकि पेनिसिलिन 1940s में वाइडली अवेलेबल हो गई थी जो सिफिलिस क्योर कर सकती थी। रिसर्चर्स देखना चाहते थे कि अनट्रीटेड सिफिलिस लॉन्ग टर्म में क्या करती है। रिजल्ट 128 अमवात हो गई, 40 वाइव्स इन्फेक्टेड हुए और 19 बच्चे सिफिलिस के साथ पैदा हुए। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 1997 में इस बात पे ऑफिशियल अपॉलॉजी भी मांगी थी। छठा ऑपरेशन है एजेक्स। 1953 में CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कूप ऑर्गेनाइज किया ईरान में डेमोक्रेटली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक को ओवरथ्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि मोसादेक ने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी नेशनलाइज कर दी थी, जिससे ईरान को अपने ऑयल से प्रॉफिट मिल सके। नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव की डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट 2013 में ये बात कंफर्म हुई कि CIA का इस बात में डायरेक्ट रोल था। CIA ने क्या किया? प्रोटेस्टर्स हायर किए जो फेक राइट्स करें, फेक कम्युनिस्ट थ्रेट्स क्रिएट किए, मीडिया प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया और फाइनली मिलिट्री कूप सपोर्ट किया, जिसमें शाह ऑफ ईरान को पावर में लाया गया, जो अल्टीमेटली डिक्टेटर बन गया। स्टीफन किंजर की बुक ऑल द शाहज मेन के मुताबिक ये कूप की लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस एक्सट्रीम थे। शाह की डिक्टेटरशिप इवेंचुअली 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन में एंड हुई, जो आज तक यूएस ईरान रिलेशंस इफेक्ट कर रही है। सातवां ऑपरेशन है FBI's मार्टिन लूथर किंग सर्वेलेंस और हरासमेंट कैंपेन। FBI की 17,000 से ज्यादा लंबी पेजेस की फाइल मार्टिन लूथर किंग पर थी, जो डेकेड्स बाद रिलीज हुई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर्काइव्स में डॉक्यूमेंट्स एक्सेसिबल है। FBI ने मार्टिन लूथर किंग के होटल रूम्स के अंदर हिडन माइक्रोफोन्स प्लांट किए थे, जो एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स रिकॉर्ड करने के लिए थे। फिर ये रिकॉर्डिंग्स यूज की गई उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए। एक फेमस एनोनिमस लेटर FBI ने मार्टिन लूथर किंग को भेजा 1964 में, जिसमें लिखा था, किंग, there is only one thing left for you to do. You know what it is. You are done. There is but one way out for you. मतलब सुसाइड का सजेशन। द एटलांटिक मैगजीन ने इस लेटर को पब्लिश किया 2014 में। FBI डायरेक्टर हूवर पर्सनली मार्टिन लूथर किंग को मोस्ट नोटोरियस लायर इन द कंट्री और मोस्ट डेंजरस नीग्रो कहते थे। FBI ने मार्टिन लूथर किंग की नोबेल पीस प्राइज प्रिवेंट करने की भी बहुत कोशिश की थी, अनसक्सेसफुली। चर्च कमेटी रिपोर्ट 1976 में कंक्लूड करती है कि FBI का कैंपेन कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल वायलेशंस का सस्टेन्ड डेलिबरेट एफर्ट था। न जाने आज भी अमेरिका कितने ही ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा होगा। न सिर्फ अमेरिका बल्कि हमारे अपने मुल्क की इंटेलिजेंस ऐसे कितने ही केसेस में इन्वॉल्व होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।